नमस्कार, आप देख रहे हैं कोच न्यूज। शिकायतकर्ता ने पालिका के ईओ पर 50 लाख रुपए के घोटाले का लगाया आरोप। आपको बता दें, शिकायतकर्ता एडवोकेट अनिल पटेरिया ने आरोप लगाया है कि ईओ कोच जल निगम नगरीय C&CS विंग लखनऊ से बिना बोर्ड प्रस्ताव के ट्यूबवेल स्थापित करवाया, जबकि उस जगह पर पहले से ही पेयजल के संसाधन मौजूद थे। इस ट्यूबवेल को लगाने में 2 वर्ष से ज़्यादा हो गए, लेकिन आज भी यह बंद पड़ा है और इसकी पाइपलाइन को कहीं से जोड़ा नहीं गया है, जिससे इसके खराब होने की संभावना है। इस मामले की शिकायत नगर विकास मंत्रालय के मंत्री A.K. शर्मा, प्रमुख सचिव अमृत अबजाद, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय संजय प्रसाद, कमिश्नर झांसी, जिलाधिकारी जालौन और उप जिलाधिकारी कोच को की गई है। यह मामला भ्रष्टाचार की एक बड़ी समस्या को उजागर कर रहा है, जो हमारे समाज और राष्ट्र के लिए एक बड़ा खतरा बना है। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता एडवोकेट अनिल पटेरिया ने कहा कि बोर्ड प्रस्ताव में सरकारी निधि से ट्यूबवेल लगाए जाने हेतु राज्य वित्त आयोग की धनराशि से दनु तालाब के समीप लगाया जाना था, लेकिन ईओ ने ठेकेदार से मिलकर ऐसी जगह ट्यूबवेल स्थापित किया जहां उसकी उपयोगिता ही नहीं थी, जबकि ट्यूबवेल, पानी की लाइन, हैंडपंप वहां स्थापित किए जाते हैं जहां पानी की सख्त आवश्यकता हो। शिकायतकर्ता अनिल ने बताया कि यह ट्यूबवेल जिस जगह लगाया गया उसके बगल में शेल्टर होम बना है, उसमें पानी की भरपूर व्यवस्था है। उसी के बगल में अस्थायी गौशाला है जिसमें पानी की बोरिंग है। उसी के पास कान्हा गौशाला है जिसमें एक बड़ी बोरिंग है, पानी की है। सामने GGEIC महाविद्यालय बना है, उसमें पानी की टंकी, ट्यूबवेल स्थापित है। पीछे सद्भाव मंडपम है जिसमें निजी बोरिंग है। कहा कि इतनी मजबूत पेयजल व्यवस्था होने के बाद आखिर आधा किलोमीटर की रेंज में ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि 50 लाख रुपए की जानबूझकर धनराशि को बर्बाद किया गया, वह भी बंद पड़ा है। उन्होंने बताया कि जब शपथ पत्र के तहत हमने शिकायत की तो एक टीम गठित की गई है। उस कमेटी के सदस्यों ने हमारी शिकायत को गहनता व गौर से सुना, सभी पत्रावलियों का अवलोकन किया। हमने भी उनके समक्ष तमाम साक्ष्य प्रस्तुत किए। उन्होंने स्थलीय निरीक्षण भी किया। अब उनकी रिपोर्ट का इंतजार है। 25/4/2022 को नगरपालिका के बोर्ड प्रस्ताव हुआ था, जिसमें जहां पेयजल की सख्त और बहुत आवश्यकता थी, धनु तालाब, वहां इस बोर्ड प्रस्ताव हुआ था कि एक सरकारी निधि से ट्यूबवेल लगवाया जाए। उसी के क्रम में राज्य वित्त आयोग की धनराशि से नगरपालिका ने 50 लाख रुपए जल निगम नगरीय लखनऊ CNDS को 50 लाख रुपया ट्रांसफर किया था और स्थान भी धनु तालाब के समीप था। लेकिन कुछ समय तक मामला डिले बना रहा है। डिले होने के बाद कहीं ना कहीं अधिशासी अधिकारी कोच ने अपनी निजी महत्वाकांक्षा से पोषित होकर और इसमें एक बहुत बड़े पैमाने पर कमीशन लेकर जल निगम नगरी के ठेकेदार से सेटिंग करके बिना बोर्ड प्रस्ताव बदले उन्होंने इस ऐसी जगह पर 50 लाख रुपए का ट्यूबवेल स्थापित कर दिया, जो विगत जब से लगभग 1.5 साल पूर्व ये स्थापित हो चुका था। 1.5 वर्ष से ये इसी स्थिति में बंद पड़ा है, जबकि ट्यूबवेल, पानी की लाइन, हैंडपंप उस जगह स्थापित किए जाते हैं जहां पानी की बहुत ज्यादा सख्त आवश्यकता है। हम जिस जगह खड़े हैं वो नगर पालिका की हाटा स्थित भूमि है। आप देखिए कि इस स्थापना के बगल में नगर पालिका का शेल्टर होम बना है, इसमें एक ट्यूबवेल स्थापित है। इसके दाईं ओर देखिए अस्थाई गौशाला बनी, इसमें पेयजल के लिए अस्थाई बोरिंग की व्यवस्था है। सामने देखिए GGIC महाविद्यालय बना है, उसमें पानी की टंकी, ट्यूबवेल स्थापित है। जस्ट इसके पीछे जाइए, सद्भाव मंडपम सरकार ने अभी बनवाया है, उसमें निजी बड़ी बोरिंग है। उसके सामने कान्हा गौशाला जो अभी हाल ही में बनी है, उस कान्हा गौशाला में एक बहुत बड़ी मिनी ट्यूबवेल लगा है। उसके जस्ट बगल में एक ITI कॉलेज खुला है, उसमें अपनी निजी बोरिंग है। उसके ठीक सामने कस्तूरबा आवासीय विद्यालय, उसमें अपनी निजी बोरिंग है। उसके जस्ट बगल में काशीराम कॉलोनी है, जिसमें लगभग 50 हैंडपंप स्थापित है, एक पानी की टंकी है, एक ट्यूबवेल है। इतनी मजबूत पेयजल व्यवस्था होने के बाद और इसके ठीक बगल में जल संस्थान का लगभग ट्यूबवेल नंबर 5 जो आज भी संचालित है, जिससे गोखले नगर, मालवीय नगर, सुभाष नगर में पेयजल की अच्छी आपूर्ति होती, वो भी स्थापित है। तो आखिर आधा किलोमीटर की रेंज में ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि 50 लाख रुपए की जानबूझकर धनराशि को बर्बाद किया गया है। और ये ट्यूबवेल लगभग 1.5 साल से आज भी बंद है, नया चालू नहीं हो पाया। और हो सकता है इसकी अगर जांच हो जाए तो इसमें तमाम तरीके की अनियमितताएं हैं, तमाम तरीके के इसमें पाइप गड़बड़ डाले गए, बोरिंग भी हो सकता है इसकी कम है। तो मैंने ये उच्च अधिकारियों को, नगर विकास मंत्रालय, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, माननीय आयुक्त महोदय झांसी मंडल झांसी, माननीय जिलाधिकारी जी, माननीय उप जिलाधिकारी कोच को लिखित प्रत्यावेदन मैं शपथ पत्र के दिया था। उस शपथ पत्र के क्रम में
एक जांच कमेटी बनाई गई है। उस जांच कमेटी में जालौन न्यायिक मजिस्ट्रेट विश्वेश्वर सिंह और सिंचाई विभाग के एसडीओ माननीय वसीम राजा जी को कमेटी में नियुक्त किया गया था। परसों वसीम राजा जी उस कमेटी के सदस्य ने हमें अवगत कराया, सर्किट हाउस में बुलाया। उन्होंने हमारी शिकायत पे बहुत गहनता और गौर से सुना, संपूर्ण पत्रावलियों का अवलोकन किया और मैंने इसके बारे में तमाम साक्ष्य उनके समक्ष प्रस्तुत किए। और इसके बाद उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया। मैंने स्थलीय निरीक्षण के दौरान जितने भी यहाँ नगरपालिका के द्वारा जो फैकल्टी या शासन के द्वारा बनाई गई, इनमें मजबूत पेयजल की व्यवस्था होने के बाद इस धन को अपव्यय के बारे में उनको विधिवत बताया, जिस पर उन्होंने आश्वस्त किया है और मैं उनकी रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूं। अगर उनकी रिपोर्ट अगर सही और स्पष्ट अगर नहीं आई तो मैं उनके उस रिपोर्ट के आधार पर उच्च अधिकारियों को पुनः इसकी जांच के लिए अपना आवेदन दूंगा।